बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा रिसर्च मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस में लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में हम रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। रिसर्च प्रोसेस आपके पास रिसर्च आपको पता है, बताया था मैंने कि रिसर्च है ही एक प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जब आप किसी एक क्वेश्चन को, आप रिसर्च टॉपिक को एक प्रोसेस के सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं तो उसको आप रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च का प्रोसेस क्या है, इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास रिसर्च प्रोसेस में 8 स्टेप मॉडल है हमारे पास, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो 5 स्टेप्स में भी इसको एनालाइज करते हैं, बताते हैं, डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने जो नजर आ रहा है ये 8 स्टेप मॉडल है, मैं इसको डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 है फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें हमने करना क्या है, डिसाइड करना होता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। नाम से ही आपको नजर आ रहा है कि क्या है, फार्मूलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। आपने रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना है, आपने रिसर्च टॉपिक ढूंढना है, आपने रिसर्च क्वेश्चन अपना ढूंढना है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। आपका जो इसमें आपने ये भी देखना है कि आप जो रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं वो आप कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मतलब कि सूटेबल टॉपिक जो आपको लगेगा आप वही वैसे तो सिलेक्ट करेंगे, आप अपने सुपरवाइजर को भी चेक करवाएंगे। तो इस स्टेप में आपने क्या करना है कि व्हाट यू वांट टू फाइंड, आप करना क्या चाह रहे हैं। ये सबसे पहला स्टेप है आपके पास। ये फेज 1 है आपके पास। ये आपको नजर आ रहा होगा नीचे जो व्हाट लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या थी, स्टेप 1 था, फेज 1 थी। इसमें आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि व्हाट यू वांट टू फाइंड, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं, क्या आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो स्टेप 1 आपके पास व्हाट में आता है, ये आपके पास कह लें फेज 1 है, जिसमें आप फेज 1 में आपके पास क्या आता है, व्हाट की फॉर्म में। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास है फेज 2। फेज 2 में आपके पास आएगा हाउ। इसमें आपके पास कुछ स्टेप्स होंगे। फेज 1 में आपके पास एक ही स्टेप था जिसमें था रिसर्च प्रॉब्लम, फार्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जो सेकंड फेज है हाउ वाली कि कैसे करेंगे, पहले में क्या था कि हम क्या करेंगे। दूसरी फेज में हमारे पास है कि कैसे करेंगे, हाउ। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होंगे, स्टेप 2 से लेके स्टेप 5 तक का सारे हमारे इसमें आ जाएंगे। तो इसमें जो फेज 2 में जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, वैसे जो है स्टेप नंबर 2 है, उसमें क्या है, कंसेप्चुअलाइजिंग अ रिसर्च डिजाइन। अब जब आपने रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, आपने रिसर्च क्वेश्चन फाइंड कर लिया, आपने रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ लिया, तो आप क्या करेंगे, आप रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे। रिसर्च डिजाइन में क्या क्या कैसी चीजें आती हैं और कौन सी चीजें आती हैं, उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। सबसे पहले आपका जो स्टेप 1 था वो क्या था, रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या फाइंड कर रहे हैं। तो स्टेप 2 में क्या आ गया था कि कंसेप्चुअलाइजिंग आ रिसर्च डिजाइन। इसमें आपके सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या वो पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन क्या है, हम किधर से डाटा लेंगे। उसके बाद अगर पॉपुलेशन आपको पता चल गई तो फिर आप ये सोचेंगे कि क्या मैं पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करूंगा या मैं एक सैंपल को स्टडी कर लूं। ये आप देखेंगे। उसमें और क्या देख सकते हैं कि अगर आपने सैंपल लेना है तो कैसे लेना है। आपने कोई डाटा कलेक्शन, अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। डिफरेंट मेथड्स होते हैं डाटा कलेक्शन के, जो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। तो डाटा कलेक्शन मेथड देखेंगे कि कौन से यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। अगर आप क्वेश्चन एयर यूज करते हैं, तो क्वेश्चन एयर क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है। आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो टाइप किया होता है, लिखा होता है आपने, वो लोगों को देते हैं, आप वो लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो आपने देखना है कि आपने क्वेश्चन अगर यूज करना है तो लोग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो वो आपके पास डाटा कैसे रिटर्न में आएगा। दूसरे नंबर पे आपके पास है कि अगर आप इंटरव्यू वाला मेथड यूज करना चाह रहे हैं तो आप कैसे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। आप खुद जाएंगे या कि आप डिफरेंट आप लोग हायर करेंगे कि वो आपका डाटा लेके आए, इंटरव्यू लेके आए। और इसमें आपने ये भी देखना है कि एथिकल इश्यूज का भी ख्याल रखना है। एथिकल इश्यूज का आपका एक टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। वैसे एथिकल इश्यूज में आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मर्डर का कोई डाटा लेना है, तो आप अगर उसके घर वालों से डाटा ले रहे हैं तो आप उसको ये ना डायरेक्ट जाके बोलें कि आपका बेटा ऐसे था, आपका बेटा ऐसे था, या जो भी था उसका जिसने मर्डर किया हो,
तो आप डायरेक्ट उनसे इस तरह के क्वेश्चन ना करें, एथिक्स का ख्याल रखते हुए क्वेश्चन पूछें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इसमें आएंगी, रिसर्च डिज़ाइन में आएंगी, आप उसको डेवलप कर लेंगे रिसर्च डिज़ाइन को। ये स्टेप नंबर 2 था आपके पास रिसर्च प्रोसेस में। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्टेप नंबर 3, कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डाटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास आप इस स्टेप में आप करेंगे क्या कि एक डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे कि हम किस तरह डाटा कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चनियर यूज करेंगे, या कोई इंटरव्यू करेंगे, या ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करेंगे। ये डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के। ऑब्जर्वेशंस फॉर्म में आप डाटा ले सकते हैं कि आप कहीं फील्ड में चले जाएं, आप उधर से जाके खुद ऑब्जर्व करते जाएं, लोगों को कोई बात ना करें, बेशक आपने जो देखना था वो देख के आके आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिख लें कि इस स्टडी में मैंने ये किया और ये ऑब्जर्व किया, डाटा इस तरह लिया। दूसरे नंबर पे इंटरव्यू शेड्यूल्स में आपके पास क्या आ जाता है कि आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, जाके आप डिफरेंट रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं डिफरेंट। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चनियर्स आ जाते हैं। क्वेश्चनियर्स में मैंने बताया कि सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप क्या कहते हैं वो पेज जो होता है क्वेश्चन वाला, वो डिफरेंट लोगों को देते हैं, वो उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये आपके पास इनमें से आप कोई भी डाटा कलेक्शन मेथड यूज कर लें अगर आपका प्राइमरी डाटा है तो। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का मैंने बताया था। प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो खुद हम कलेक्ट करवा रहे हैं या कर रहे हैं। सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि आप बुक्स से या डिफरेंट न्यूज़पेपर से, बुक से, या आपके पास डिफरेंट रिसर्च पेपर से आ जाता है डाटा, या कि आपके इंटरनेट से जो भी डाटा आता है वो आपके पास सेकेंडरी डाटा होता है। तो अगर आपने प्राइमरी डाटा करना है तो इनमें से कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप वो डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो इस स्टेप में आपने क्या करना है, वो इंस्ट्रूमेंट बनाना है। अगर आप क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो क्वेश्चनियर यूज करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चनियर बनाएं पहले, उसको बना के फिर आप उसको फील्ड में लेके जाएंगे बाद में। इसके बाद फोर्थ स्टेप पे आपके पास सिलेक्टिंग का सैंपल। ये भी आपके पास हाउ में आ रहा है कि कैसे हम सैंपल सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले कि सैंपल होता क्या है, मैंने बताया था कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है, पार्ट या पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है कि आपके पास हर एक एलिमेंट जो जिधर से आपने डाटा लेना है, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट आपके पास पॉपुलेशन होगा। लेकिन सैंपल क्या होगा, उसका पार्ट या पोर्शन, उस पॉपुलेशन का पार्ट या पोर्शन आपके पास सैंपल होगा। सैंपल हम लेते क्यों हैं, आपको बताया था कि क्या होता है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है सैंपलिंग का, कि हम जो हमारी पॉपुलेशन पे कॉस्ट आती है, टाइम आती है, टाइम लगता है, या कि एफर्ट लगती है, मैन पावर लगती है, तो उन सब को हम हमारा मकसद होता है सैंपलिंग के थ्रू हम रिड्यूस करें। मतलब कि हमारी कॉस्ट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, मैन पावर भी कम लगे, तो इसलिए हम सैंपलिंग पे आते हैं। तो जब हम सैंपलिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जो मेन टू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारे पास जो सैंपल सिलेक्शन हो रही है इसमें बाइसनेस कम से कम हो, बाइसनेस हो ही ना। उसके बाद के पॉपुलेशन के क्लोज रिजल्ट्स हमें अगर दे दे सैंपल तो हम सैंपल ही यूज करते हैं। तो मैक्सिमम प्रिसिजन आनी चाहिए पॉपुलेशन से। एक तो बाइसनेस से अवॉइड करना है, दूसरा मैक्सिमम प्रिसिजन देनी है अबाउट पॉपुलेशन से। तो दो चीजें हैं इसमें, एक है कि बाइसनेस कम से कम हो, बाइसनेस को हम अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे मैक्सिमम प्रिसिजन होनी चाहिए पॉपुलेशन के बारे में। थ्री सैम्पलिंग डिजाइन है जो हम अक्सर यूज करते हैं ज्यादा, तो जो इफेक्टिव है वो रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन ही होता है। ये सैम्पलिंग टेक्निक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी या सैम्पलिंग डिजाइन में क्या होता है, इसमें बाइसनेस कोई नहीं इन्वॉल्व होती, आप जो रैंडमली ही सिलेक्शन करते हैं अपने यूनिट्स की। उसके बाद नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन है, इसमें डिफरेंट इस तरह की आ जाती हैं, जैसे कि कोटा सैम्पलिंग होती है, कोटा एक सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बाइसनेस या पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है इस तरह के सैम्पलिंग डिजाइन में। उसके बाद मिक्स सैम्पलिंग डिजाइन है, इसमें क्या होता है कि फेज वन में हम क्या करते हैं कि नॉन रैंडम सेलेक्ट कर लिया, नॉन रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन यूज कर लिया, और फेज टू में हमने रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन यूज कर लिया। इस तरह हम दोनों को हम मिक्स करके भी सैम्पलिंग डिजाइन यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, और इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्सनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। जैसे कि रैंडम और नॉन रैंडम में आपको पता चल रहा है कि रैंडम क्या होता है, टोटली रैंडमली ही सिलेक्शन करते हैं, नॉन रैंडम में फिक्स हो जाती हैं, आप फिक्स कर लेते हैं पहले ही सैंपल जो सैम्पलिंग यूनिट्स होती हैं आपके पास।
उसके बाद है फिफ्थ स्टेप, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। इसमें आप क्या करते हैं, आपने स्टेप नंबर 1 में किया फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। रिसर्च डिजाइन के बाद आप इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। उसके बाद सिलेक्टिंग का सैंपल है। तो ये सारा काम आप क्या करेंगे, इसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। ये मैंने टॉपिक लिया है और उसके बाद मैं ये डाटा कलेक्शन मेथड यूज करूंगा। उसके बाद ये है कि सैंपल कैसे सिलेक्शन करना है, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी लगानी है, वो सारे आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। और उसके बारे में एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी उसमें लिख देंगे कि इस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो आप रिसर्च, उसको आप रिसर्च प्रपोजल का नाम देंगे। रिसर्च प्रपोजल में आप पिछले सारे के सारे स्टेप्स लिख देंगे जो कि आपके पास स्टेप 1 से स्टेप 4 था, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी बता देंगे। तो वो आपके पास जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको आप रिसर्च प्रपोजल का नाम देंगे। उसको आप अपने सुपरवाइजर को दिखाएंगे या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको दिखाएंगे। और वो सुपरवाइजर आपको अगर तो वो पास कर देता है, वो कहता है कि ठीक है आप इसको कंटिन्यू करें, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करके उन्हीं टेक्निक्स को, सैम्पलिंग टेक्निक्स को, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट है, डाटा कलेक्शन मेथड है, वो आप यूज करें। आप सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करें, जो आपने टेक्निक यूज करनी है, जो आपने एनालिसिस करना है वो करें, और आप उसको कंटिन्यू कर दें। अगर आपका सुपरवाइजर उसको रिजेक्ट कर देता है रिसर्च प्रपोजल को, वो कहता है कि नहीं ये टॉपिक ठीक नहीं था, या कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, डाटा कलेक्शन मेथड है वो नहीं ठीक, या आपकी सैम्पलिंग टेक्निक नहीं ठीक, तो कोई जो भी वो गलती बताएगा आप उसको दुरुस्त करें, फिर आगे कंटिन्यू करें। तो रिसर्च प्रपोजल में हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू डू, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसको कैसे करेंगे। जैसे कि पहली फेज में था कि व्हाट यू वांट टू फाइंड, आप क्या करना चाह रहे हैं। दूसरे फेज में था कि आप कैसे करेंगे, हाउ यू प्लान टू प्रोसीड, आप कैसे वो करेंगे। व्हाई यू सिलेक्टेड द प्रपोज स्ट्रेटेजी, आप क्यों ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, वो आप इस रिसर्च प्रपोजल में बताएंगे। स्कोप ऑफ स्टडीज भी इसमें मेंशन होती हैं, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होती हैं वो इसमें मेंशन कर दी जाती हैं। तो ये आप कह लें कि शॉर्ट फॉर्म होती है थीसिस की। आप उसमें जो अपना थीसिस है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, रोड मैप, उसको शॉर्टली डिफाइन कर दें तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल बन जाता है। उसके बाद थर्ड जो फेज है हमारे पास, कंडक्टिंग द स्टडी। इसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप है कलेक्टिंग डाटा, ये वैसे स्टेप नंबर 6 है। फर्स्ट फेज थी व्हाट, सेकंड थी हाउ, कैसे करेंगे आप कंडक्टिंग द स्टडी। अब आप क्या करेंगे कि हाउ में जो स्टेप थे आप उनको यूज करके डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन के बाद प्रोसेसिंग करके तो उसको फिर आगे चलते हैं। तो स्टेप नंबर 6 है कलेक्टिंग डाटा। आपने जो स्टेप नंबर 3 में डाटा कलेक्शन मेथड डिफाइन किया, इंस्ट्रूमेंट आपने बताया कि मैं ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, उसको लेना है आपने। और आपने सैम्पलिंग टेक्निक, जो स्टेप नंबर 4 में आपने सैम्पलिंग टेक्निक, आपने सैम्पलिंग डिजाइन आपने सिलेक्ट करना है। उन दोनों को यूज करके आपने डाटा कलेक्शन कर लेनी है कि कितने का सैंपल लेना है, वो सारा इसमें आ जाएगा। डाटा कलेक्शन आ जाएगा, आप फील्ड में जाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्शन जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास। इंटरव्यू कर सकते हैं आप, क्वेश्चनियर यूज कर सकते हैं, या ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस भी कर सकते हैं। तो कोई भी डाटा कलेक्शन मेथड आप यूज करके आप जो आपने उधर डिफाइन किया होगा स्टेप नंबर 3 में, उसको आप यूज करें। तो स्टेप नंबर 4 में जो सैम्पलिंग डिजाइन आपने यूज किया है उसको यूज करके आप डाटा कलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपके पास कंडक्टिंग द स्टडी में आ जाता है प्रोसेसिंग द डाटा। जो स्टेप नंबर 6 में आप डाटा कलेक्शन करके लाएंगे फील्ड से, जो सैंपल सिलेक्शन, सैंपल लेके आएंगे, वो सारा आप क्या करेंगे, क्योंकि वो हार्ड फॉर्म में होगा या कि आपके माइंड में होगा, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, या रिटर्न फॉर्म में होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको आप कंप्यूटर में एंटर किस तरह एंटर, अगर आपके पास वो डाटा वर्ड्स में है, नॉमिनल फॉर्म में है, तो उसको आप क्या करेंगे, पहले उसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करके उसको कंप्यूटर में न्यूमेरिक फॉर्म में करके उसको कंप्यूटर में एंटर करेंगे, तो वो आपके पास प्रोसेसिंग डाटा में आएगा। और कंप्यूटर में एंटर करने के बाद आप उसके ऊपर कोई ना कोई टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। टेक्निक्स ज्यादा ना भी हो, आप डिस्क्रिप्टिव अप्लाई कर लें। डिस्क्रिप्टिव में जैसे कि रिसर्च की टाइप्स में मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, उसमें आप डाटा की डिस्क्रिप्शन बस दे दें, ग्राफ और चार्ट बना दें,
तो वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। यहाँ आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्वालिटेटिव टेक्निक्स अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो वो कर लें, तो वो आपका प्रोसेसिंग डाटा में आएगा। उन टेक्निक्स को यूज करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे, आप क्या करेंगे, सारे का सारा पिछला जो काम किया है आपने, वो सारा काम और प्रोसेसिंग डाटा वाला काम, सारा काम स्टेप नंबर 8 में जो आपको नजर आ रहा है कंडक्टिंग द स्टडी में राइटिंग अ रिपोर्ट, आप क्या करेंगे, सारा जो काम किया है इनको यूज करके आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। उस रिपोर्ट को आप नाम देंगे थीसिस का। अगर तो आप एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस आपके लिए जरूरी है, तो आप थीसिस ही करेंगे। तो उस रिपोर्ट को आप क्या नाम देंगे, थीसिस का नाम देंगे। और अगर आप किसी के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो आप वैसे उसको रिपोर्ट तैयार कर दें 2-4 पेजेस की, या जिस तरह वो रिक्वायर करेगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिपोर्ट बना के दें। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए रिसर्च की थी आपने, तो आप रिसर्च पेपर बनाएंगे। रिसर्च पेपर आप वो उसमें चैप्टर्स तो नहीं होते, उसमें सेक्शंस होते हैं। आपका थीसिस है, क्योंकि आप लोगों ने थीसिस करना है, तो थीसिस में आप रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, ये जो सारा का सारा काम किया है स्टेप 1 से स्टेप 7 तक, वो सारा काम इसमें एक डॉक्यूमेंट में लिखेंगे, उसको आप थीसिस का नाम देंगे। थीसिस में आपके पास कुछ लोग 5 चैप्टर भी बना लेते हैं, कुछ 6 चैप्टर भी बना लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके पास इंट्रोडक्शन का होता है, थीसिस में फर्स्ट चैप्टर आपके पास इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरे नंबर पे आपके पास लिटरेचर रिव्यू का होता है, तीसरे नंबर पे आपके पास मटेरियल एंड मेथड्स का होता है। इन दोनों चैप्टर्स को अक्सर लोग अलग-अलग कर लेते हैं, मटेरियल्स को अलग कर लेते हैं और मेथड्स मेथोडोलॉजी में अलग लिख लेते हैं। उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आ जाता है। जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे प्रोसेसिंग डाटा के बाद, वो रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे, उसका कंक्लूजन आपके पास चैप्टर नंबर 5 में आ जाएगा, या आप उसको चैप्टर नंबर 6 का नाम दे दें अगर आप चैप्टर 3 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट चैप्टर आपके पास कंक्लूजन का बनेगा। तो आप क्या करेंगे, उसकी समरी कंक्लूजन में क्या होता है, जो सारा आपने रिपोर्ट आपने काम किया उसका कंक्लूजन दे देते हैं। तो ये आपके पास राइटिंग रिपोर्ट में आ जाएगा। वो सारी जो डॉक्यूमेंट आपके पास बनेगा उसको आप थीसिस का नाम देंगे। उसके बाद ये आपको कुछ नजर आ रहे होंगे एरोज, जैसे कि लिटरेचर रिव्यू आपको उधर ऊपर सर्कल में नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर कुछ हेल्प अगर चाहिए हो तो वो कैसे मिल सकती है। आपने अगर टॉपिक सेलेक्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि टॉपिक ही आपने सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। एक तो ये कि जैसे कि मैंने एक्शन रिसर्च का बताया था कि आपको इर्द गिर्द में कोई डेली लाइफ कोई प्रॉब्लम नजर आई है, तो आप उसके ऊपर रिसर्च कर दें। एक तो ये इस तरह की रिसर्चेज हो सकती हैं, आपको कोई भी नजर, अगर आपको नहीं कोई रिसर्च टॉपिक समझ आ रहा है, रिसर्च प्रॉब्लम, तो आप क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू देख लें। आप उसके हिसाब से, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करें, उसके हिसाब से कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं उनमें देखें कि किस किस तरह के लोगों ने लोगों ने रिसर्चेज की हैं। तो आप उधर से रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिसर्च डिजाइन भी आप लिटरेचर रिव्यू से हेल्प लेके कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, वो भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह का आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उस तरह के और भी टॉपिक होंगे जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसके उससे रिलेटेड। तो आप देखें कि उसमें उसने कौन सा रिसर्च डिजाइन बनाया हुआ है, उसने उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं डाटा कलेक्शन के लिए, वो सैंपल सिलेक्शन कैसे कर रहा है, उस वो सारा आप लिटरेचर रिव्यू से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है राइटिंग रिपोर्ट की तरफ आपको एरो नजर आ रहा है, लाइन नजर आ रही है, उसमें क्या है कि आपको राइटिंग रिपोर्ट में अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो भी आपको लिटरेचर रिव्यू से हेल्प मिल सकती है। आपका अपने माइंड में भी जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो आप वो भी लिख सकते हैं अपने से। तो राइटिंग का रिपोर्ट भी आपको लिटरेचर रिव्यू से हेल्प सकती है उसमें। उसके बाद है कि आप एक और इसमें होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1000 का डाटा ले रहे हैं, तो आप सारे का सारा डाटा जाके लेना है, मतलब कि वो इस तरह खराबी भी पैदा हो सकती है। आप क्या करें कि एक फील्ड टेस्ट कर लें, जिसको आप पायलट सर्वे का नाम भी देते हैं। फील्ड टेस्ट कर लें, उसमें आप क्या करें, 30-40 का डाटा लें। डाटा आप देखें कि आपने जो स्टेप नंबर 3 में जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है डाटा कलेक्शन मेथड का, क्या वो सही भी है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने अगर इस तरह की पॉपुलेशन से डाटा लेना लेना है जो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो फिर आप देखें कि उनके लिए अगर आप उनको क्वेश्चन एयर पकड़ा दें तो वो सूटेबल नहीं होगा।
तो इस तरह आप पहले ये चेक कर लें कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपने जो डाटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट वो बनाया है वो सूटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए आप पायलट सर्वे भी कर सकते हैं, आप जाके देख लें फील्ड में, उनको पकड़ाएं कि क्या वो उनको क्वेश्चनर दें कि क्या वो उनको फिल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये फील्ड टेस्ट आप कलेक्टिंग डाटा और इंस्ट्रूमेंट से फील्ड टेस्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास जो कलेक्टिंग डाटा आ गया है उसको आप एडिटिंग करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि उसको अगर वो नॉमिनल फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आएंगे, उसकी कोडिंग करेंगे, कोडिंग करने के बाद वो प्रोसेसिंग फॉर्म में आएगा। प्रोसेसिंग डाटा में आपके पास एनालिसिस फॉर्म में आ जाता है कि कोई टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बेशक दे दें या कोई एडवांस टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, वो प्रोसेसिंग डाटा में आ जाता है। तो ये आपके पास थे कि फेज वन में व्हाट था, उसमें था कि क्या करना चाहते हैं आप, आपने आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। दूसरे नंबर पे फेज टू था हाउ का, कि इसमें कैसे आप करेंगे, स्टडी कंडक्ट कैसे करेंगे। थर्ड फेज आपके पास है कंडक्टिंग द स्टडी, तो आपने जो बताया कि कैसे करेंगे हम फेज टू में, उसको प्रैक्टिकली आप उसको फेज थ्री में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आपके पास रिसर्च प्रोसेस था, इसमें 8 स्टेप्स थे। आप उसको कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम लेके इन सारे स्टेप से गुजार के आप एक रिसर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।